शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत। मैं हूं मुकुल शर्मा। बुलेटिन में आज जानेंगे कौन सी फसल के बढ़े भाव, किसी में आई गिरावट और क्या है पैदावार का हाल। आज खासतौर से आपको बता दें, हम बात करेंगे मूंगफली, गेहूं, उड़द, आलू और जीरे के बाजार के बारे में। इसके अलावा कई और कृषि जिन्सों के बाजार भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। गेहूं के हाजिर भाव में रही उठापटक, 5 महीने में 2 लाख टन के पार पहुंचा निर्यात। दालों के निर्यात में 46,000 टन से अधिक की बढ़ोतरी। इस साल 21 लाख टन हो सकती है उड़द की पैदावार। और मजबूती के साथ हुए मूंगफली के सौदे, निर्यात में 20% से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज। बुलेटिन के पहले हिस्से में हम जानेंगे उड़द के बाजार का हाल, लेकिन शुरुआत करते हैं गेहूं के बाजार से। दरअसल देश से होने वाले गेहूं के निर्यात में इस साल खासी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बीते 5 महीने यानी अप्रैल से अगस्त के दौरान गेहूं के निर्यात में करीब 1,11,000 टन से अधिक की बढ़ोतरी रही है। आपको बता दें कि गेहूं के भाव की अगर बात की जाए तो अधिकतर कृषि उपज मंडियों में गेहूं के हाजिर सौदों में उठापटक के साथ कारोबार हुआ। गेहूं के बाजार पर पेश है ये खास रिपोर्ट। अधिकतर कृषि उपज मंडियों में गेहूं के भाव में उठापटक का रुख बना हुआ है, जबकि कुछ मंडियों में बिना किसी फेरबदल के साथ कारोबार हो रहा है। बीते शनिवार को उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों की मंडियों में आवक सामान्य रही। एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की दाहोद मंडी में 9 अक्टूबर को लोकवान गेहूं का भाव रहा 1,800 रुपए क्विंटल। 10 अक्टूबर को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं आया और भाव 1,800 रुपए के स्तर पर बरकरार रहा। वहीं राज्य की ही राजकोट मंडी में इस दौरान गेहूं के सौदों में उठापटक के साथ कारोबार हुआ। 9 अक्टूबर को यहां लोकवान गेहूं का भाव था 1,725 रुपए क्विंटल। 10 अक्टूबर को इसके भाव में 10 रुपए की गिरावट आई और भाव 1,715 रुपए क्विंटल दर्ज किया गया। जबकि 10 अक्टूबर को शरबती गेहूं के सौदे 60 रुपए चढ़कर 1,885 रुपए क्विंटल पर हुए। राजस्थान की जोधपुर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान गेहूं के भाव में 25 रुपए की मजबूती रही। 10 अक्टूबर को यहां गेहूं का भाव रहा 1,900 रुपए क्विंटल, जो 9 अक्टूबर को 1,875 रुपए क्विंटल था। जबकि उत्तर प्रदेश की गोंडा मंडी में धारा गेहूं के भाव स्थिर बने रहे। यहां 9 और 10 अक्टूबर को धारा गेहूं बिना किसी घटत बढ़त के 1,800 रुपए क्विंटल पर बिका। गेहूं के निर्यात की बात करें तो इस साल देश से गेहूं का निर्यात पिछले वर्ष के मुकाबले बढ़ा है। साल 2019 और 20 में अप्रैल से अगस्त महीने के दौरान गेहूं का कुल निर्यात 1,05,889 टन का ही हुआ था। वहीं साल 2020 और 21 की समान अवधि के दौरान निर्यात 1,11,000 टन बढ़कर 2,17,544 टन हो गया है। यानी इस साल गेहूं के निर्यात में 1 लाख टन से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। तो जाना आपने गेहूं के बाजार का हाल, और इसको और बेहतर ढंग से समझने के लिए आइए रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी का, जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुज जी, बहुत बहुत स्वागत आपका मंडी खबर में। जानना चाहेंगे आपसे, अगर गेहूं के बाजार की बात की जाए, क्या स्थिति आप इसमें देख पा रहे हैं आने वाले समय में? गेहूं के बाजार में हम नरमी आते हुए देखी है, भावों में गिरावट देखने को मिली है। आवक बढ़ने की वजह से और सरकारी सप्लाई बढ़ने की वजह से भावों में एक नरमी का रुख देखने को मिला है। एफसीआई की तरफ से भी भाव की जो सप्लाई है वो बढ़ती हुई दिखाई दी है, आवक बढ़ी है। हमें लगता है कि आने वाले समय में अभी फिलहाल गेहूं के बाजार में नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल, ऐसे में किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी आप? गेहूं के बाजार में नरमी का रुख है, सप्लाई बढ़ी है। हालांकि देखें तो हमें लगता है कि अभी फिलहाल गेहूं के बाजार में नरमी का रुख बना रहेगा।
किसानों को सलाह है कि वो अभी मंडियों का रुख कर सकते हैं। यहाँ पर अभी लगता है कि फिलहाल भावों में नरमी का रुख बना रहेगा। हालांकि लंबी अवधि में भाव ऊपर आ सकते हैं, मगर छोटी अवधि में हमें लगता है कि भावों में नरमी का रुख बना रहेगा। तो किसानों को सलाह है कि वो अपनी क्रॉप को बेच के निकल जाएं। जी अनुज, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए और आगे बढ़ते हैं। मंडी खबर में बात करते हैं उड़द के बाजार के। दरअसल चालू खरीफ सीजन में उड़द की बुआई के रकबे में 95,000 हेक्टेयर से ज़्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिससे पैदावार में बढ़ोतरी हो सकती है। इसका असर उड़द के भाव पर पड़ सकता है। वहीं देश से होने वाले दालों के निर्यात में साल इजाफा हुआ है। साल 2020 और 21 में अप्रैल से अगस्त महीने के दौरान सभी दलहनी फसलों के निर्यात में 46,000 टन से ज़्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अधिकतर कृषि उपज मंडियों में उड़द के सौदों में मजबूती दर्ज की गई। हालांकि कुछ मंडियों में भाव स्थिर ही रहे। बीते शनिवार को मंडियों में उड़द की आवक खासी सुस्त रही। उड़द की पैदावार पर नजर डालें तो कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार इस साल उड़द की उपज बढ़ सकती है। 2020 और 21 के लिए जारी पहले अनुमान के अनुसार उड़द की पैदावार 21,50,000 टन रह सकती है, जबकि बीते साल 2019 और 20 में उड़द की उपज 20,40,000 टन रही थी। वहीं मंडियों में उड़द के हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में 9 अक्टूबर को देसी उड़द का भाव रहा 6,625 रुपए क्विंटल। 10 अक्टूबर को इसके भाव में 125 रुपए का उछाल आया और भाव 6,750 रुपए क्विंटल के स्तर पर जा पहुंचे। इसी तरह राज्य की ही सावन कुंडला मंडी में उड़द के सौदों में 503 रुपए की मजबूती के साथ कारोबार हुआ। 10 अक्टूबर को यहां उड़द का भाव रहा 6,878 रुपए क्विंटल, जो 9 अक्टूबर को 6,375 रुपए क्विंटल था। उड़द के भाव में बढ़त का सिलसिला गुजरात की धोराजी मंडी में भी बरकरार रहा। 9 अक्टूबर को यहां उड़द का भाव था 6,105 रुपए क्विंटल। 10 अक्टूबर को इसके सौदे 900 रुपए चढ़कर 7,005 रुपए क्विंटल पर हुए, जबकि महाराष्ट्र की पुणे मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान उड़द के भाव स्थिर बने रहे। 9 और 10 अक्टूबर को यहां उड़द बिना किसी उठापटक के 8,550 रुपए क्विंटल पर बिकी। दालों के निर्यात पर नजर डालें तो साल 2020 और 21 के पहले 5 महीने यानी अप्रैल से अगस्त के दौरान दालों के निर्यात में 25% से अधिक की बढ़ोतरी नजर आई है। वाणिज्य मंत्रालय की संस्था एपिडा के अनुसार देश से इस साल 1,47,564 टन दालों का निर्यात हुआ है, जबकि पिछले साल की समान अवधि में महज 1,843 टन का ही निर्यात हो सका था। यानी 5 महीनों के दौरान दालों के निर्यात में 46,000 टन से की अधिक बढ़ोतरी दर्ज की गई है। और आइए यहाँ एक बार फिर रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार अनुज जी का, लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुज जी, उड़द के बाजार की अगर बात की जाए, क्या स्थिति नजर आ रही है इसमें आने वाले समय में? सभी दालों में हमने तेजी बनते हुए देखी है। उड़द के अंदर भी हमने तेजी का ट्रेंड आते हुए देखा है। यहाँ पर आवक कम हुई है और डिमांड बढ़ी है। फेस्टिवल डिमांड की वजह से भी भावों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया है। हालांकि देखें तो सरकारी खरीद भी यहाँ पर अभी नहीं है, तो फिलहाल अभी भावों में एक सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। लोकल डिमांड बढ़ती हुई दिखाई दी है, आवक कम है और वायदा व्यापार के अंदर भी भाव ऊपर आते हुए दिखाई दिए हैं। तो और वैश्विक स्तर पर भी हमने भावों में तेजी आते हुए देखी है। हमें लगता है कि उड़द के भावों में और दालों के भावों में आने वाले दिनों में तेजी रह सकती है। जी बिल्कुल, लेकिन जिन किसानों के पास अभी इसका स्टॉक है उनके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे? क्या करें किसान? किसानों को सलाह है जिनके पास उड़द रखी है या जो भी दालें हैं फिलहाल होल्ड करके चलें। छोटी अवधि में डिमांड बढ़ने की वजह से भाव ऊपर आते हुए दिखाई दिए हैं। फिजिकल मार्केट में आवक नहीं है और भाव ऊपर आते हुए दिख रहे हैं। हमें लगता है कि किसानों को अभी दालों को होल्ड करके चलना चाहिए, उड़द को होल्ड करके चल सकते हैं। हमें लगता है कि उनको आने वाले अवधि में एक अच्छे दाम मिल सकते हैं। जी अनुज जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल मंडी खबर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी आपको बताएंगे अलग अलग कृषि जिन्सों का हाल। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर।
गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। मंडी खबर में आगे हम बात करेंगे जीरे के बाजार की भी, लेकिन आइए उससे पहले रुक कर लेते हैं मूंगफली के बाजार का। दरअसल देश से होने वाले मूंगफली के निर्यात में इस साल बढ़ोतरी दर्ज की गई है। साल 2020 और 21 के अप्रैल से अगस्त महीने के दौरान मूंगफली के निर्यात में 20,000 टन से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। वहीं पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार इस साल मूंगफली की पैदावार 95,35,000 टन रह सकती है। मूंगफली के बाजार पर पेश है ये खास रिपोर्ट। अधिकतर कृषि उपज मंडियों में मूंगफली के सौदे तेजी के साथ हुए। हालांकि कुछ मंडियों में भाव नीचे भी आए हैं। बीते शनिवार को ज्यादातर मंडियों में मूंगफली की आवक कम ही रही। मूंगफली के निर्यात की बात करें तो साल 2020 और 21 में अप्रैल से अगस्त के दौरान मूंगफली के निर्यात में 20% से अधिक की बढ़त देखने को मिली है। वाणिज्य मंत्रालय की संस्था एपिडा के अनुसार देश से इस साल 1,74,616 टन मूंगफली का निर्यात हुआ है, जबकि पिछले साल की समान अवधि में निर्यात का आंकड़ा 1,54,086 टन का रहा था। यानी बीते 5 महीनों के दौरान मूंगफली निर्यात में करीब 20,000 टन से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। एग्मार्क नेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में 9 अक्टूबर को मूंगफली का भाव रहा 4,500 रुपए क्विंटल। 10 अक्टूबर को इसके भाव में 300 रुपए का उछाल रहा और भाव 4,800 रुपए क्विंटल दर्ज किया गया। राज्य की ही सावरकुंडला मंडी में इस दौरान मूंगफली के सौदों में 345 रुपए की मजबूती के साथ कारोबार हुआ। 10 अक्टूबर को यहां मूंगफली का भाव रहा 4,295 रुपए क्विंटल, जो 9 अक्टूबर को 3,950 रुपए क्विंटल था। मूंगफली के भाव में बढ़त का सिलसिला गुजरात की धोराजी मंडी में भी बरकरार रहा। 9 अक्टूबर को यहां मूंगफली का भाव रहा 4,655 रुपए क्विंटल, जबकि 10 अक्टूबर को इसका भाव 25 रुपए चढ़कर 4,680 रुपए क्विंटल पर जा पहुंचा। हलवद मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान मूंगफली के भाव में उठाव दर्ज किया गया। शुक्रवार को यहां मूंगफली का भाव रहा 4,480 रुपए क्विंटल। शनिवार को इसके सौदे 20 रुपए तेज होकर 4,500 रुपए क्विंटल पर हुए। बात मूंगफली की पैदावार की करें तो कृषि मंत्रालय की ओर से जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार मूंगफली की पैदावार सीजन 2020 और 21 में 95,35,000 टन रहने का अनुमान है, जबकि पिछले साल पैदावार 1,96,000 टन की ही हुई थी। तो रिपोर्ट आपने जानी और देखा क्या स्थिति फिलहाल यहाँ पर नजर आ रही है। लेकिन बाजार की अगर बात की जाए, जो बाजार है वो किस करवट जा सकता है, जो भाव हैं, इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए आइए रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी का। लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुज जी, क्या लग रहा है आपको, जो इसका बाजार भाव है किस करवट बैठ सकता है? मूंगफली के बाजार में हमने तेजी आते हुए देखी है। हालांकि अभी नई आवक स्टार्ट नहीं हुई है। आवक दिसंबर तक स्टार्ट होगी तो उस टाइम कुछ प्रेशर देखने को मिल सकता है, मगर फिलहाल अभी बाजार के अंदर देखें तो डिमांड बढ़ने की वजह से भाव ऊपर आते हुए दिखाई दिए हैं। जैसे कि हमने देखा खाद्य तेलों में तेजी रही है, तो मूंगफली और उसके तेल में भी तेजी देखने को मिल रही है। एक्सपोर्ट डिमांड भी यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दी है। हमें लगता है कि निर्यात मांग बढ़ने की वजह से और डोमेस्टिक त्योहारी मांग बढ़ने की वजह से भाव ऊपर आ सकते हैं। जी बिल्कुल, ऐसे में किसानों के लिए क्या सलाह, अभी बाजार का रुख करें या थोड़ा और इंतजार करना होगा? किसानों के लिए चला है, जिनके पास मूंगफली रखी है, मूंगफली का व्यापारी है, तो अभी होल्ड करके चलें। फेस्टिवल सीजन, डोमेस्टिक फेस्टिवल सीजन की वजह से और वैश्विक निर्यात की वजह से भावों में तेजी देखने को मिल सकती है और हमें भाव लगता है कि भाव ऊपर आ सकते हैं। तो किसान अगर होल्ड करते हैं तो उनको यहाँ से इस्तेमाल मिल सकते हैं। जी बिल्कुल अनुज जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए और मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं। आपको बताते हैं संतरे का भाव क्या दर्ज किया गया अलग अलग मंडियों में। जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी की अगर बात करें तो यहां पर संतरे का भाव रहा 3,500 रुपए क्विंटल। महाराष्ट्र की फ्रूट मार्केट में भाव रहा 2,900 रुपए क्विंटल, जबकि पंजाब की लुधियाना मंडी में संतरे का भाव रहा 2,500 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं शिमला मिर्च के बाजार भाव की। हिमाचल प्रदेश की अगर सबसे पहले बात करें तो यहाँ की सोलन मंडी, जहाँ पर शिमला मिर्च का भाव रहा 5,000 रुपए क्विंटल।
साथ ही जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी, यहाँ शिमला मिर्च का भाव रहा 8,750 रुपये क्विंटल, जबकि पंजाब की लुधियाना मंडी में भाव रहा 2,400 रुपये क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अब मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जीरे के बाजार की। दरअसल जीरे के निर्यात में इस साल बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वित्त वर्ष 2019 और 20 के दौरान देश से 2 लाख टन से ज़्यादा जीरे का निर्यात हुआ है। ऐसा पहली बार हुआ है कि एक साल में 2 लाख टन से अधिक जीरा निर्यात किया गया हो। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक 2019 और 20 के दौरान देश से कुल 2,10,000 टन जीरे का निर्यात हुआ है, जबकि 2018 और 19 के दौरान देश से 1,80,000 टन जीरे का निर्यात हो पाया था। वहीं बीते शनिवार को जीरे की आवक इसकी उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य गुजरात की मंडियों में सीमित दर्ज की गई। जीरे के हाजिर सौदों की अगर बात करें तो एगमार्कनेट के अनुसार 10 अक्टूबर को गुजरात की हलवद मंडी में जीरे का भाव रहा 11,500 रुपये क्विंटल। यहाँ की राजकोट मंडी जिसमें भाव रहा 11,500 रुपये क्विंटल। साथ ही राज्य की धरौल मंडी की अगर बात करें तो जीरे का भाव रहा 10,850 रुपये क्विंटल। आपको बता दें इस साल जीरे की पैदावार में कमी आ सकती है। तो जाना आपने यहाँ पर जीरे की अगर बात की जाए कमी का अनुमान जताया गया है, लेकिन फिलहाल जो बाजार है क्या स्थिति उसमें नजर आएगी जान लेते हैं। अनुज जी से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनुज जी, जानना चाहेंगे आपसे जीरे के बाजार की अगर बात की जाए क्या स्थिति इसमें नजर आएगी आने वाले समय में? मसालों के अंदर हमने तेजी आते हुए देखी है और जीरा के अंदर भी हमने लोअर लेवल से रिकवरी आते हुए देखी है। निचले स्तरों पर निर्यात मांग बढ़ी है और निचले स्तरों पर हमने घरेलू मांग भी आते हुए देखी है। मंडियों के अंदर देखें तो जो डिमांड है वो यहाँ पर आती हुई दिखाई दी है। हालांकि सप्लाईज भी हैं मगर फिलहाल डिमांड बढ़ने लगी है। हमें लगता है छोटी अवधि में जीरे के भावों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। वायदा व्यापार के अंदर भी जीरे में तेजी देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, ऐसे में जो किसान हैं उनको फसल बेचना ठीक रहेगा या अभी इंतजार कर सकते हैं? क्या सलाह देना चाहेंगे आप उनको? जीरे के किसानों को सलाह है कि फिलहाल अभी अपनी क्रॉप को होल्ड करके चलें। छोटी अवधि में हमें लगता है कि भावों में एक तेजी देखने को मिल सकती है, तो छोटी अवधि के लिए किसान को होल्ड करना चाहिए। निर्यात मांग अच्छी होने की वजह से भाव ऊपर आ सकते हैं और लोअर लेवल्स होने की वजह से जो घरेलू डिमांड बढ़ी है उससे भी भावों को सपोर्ट मिलेगा। तो हमें लगता है किसानों को क्रॉप को होल्ड करना चाहिए, उनको यहाँ से अच्छे दाम मिल सकते हैं। जी बिल्कुल अनुज जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल मंडी खबर में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी आपको बताएंगे अलग अलग कृषि जिन्सों का हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। अब चलिए बात करते हैं आलू की। दरअसल इस साल आलू की पैदावार में बढ़त का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी दूसरे आकलन में आलू की उपज बीते साल से अधिक रह सकती है। आलू की उपज में लगभग 11,10,000 टन की बढ़त का अनुमान है। इस साल देश में आलू की उपज 5 करोड़ 13 लाख टन रहने का अनुमान है, जबकि पिछले साल उपज 5 करोड़ 1,90,000 टन की हुई थी। आलू के हाजिर भाव की अगर बात करें तो एगमार्कनेट के अनुसार 10 अक्टूबर को गुजरात की सूरत मंडी में आलू का भाव रहा 3,100 रुपये क्विंटल। हरियाणा की गोहाना मंडी यहाँ भाव रहा 2,000 रुपये क्विंटल, जबकि जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में आलू का भाव रहा 3,000 रुपये क्विंटल। वहीं सब्जियों के निर्यात की अगर बात की जाए तो कृषि मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार सब्जियों का निर्यात बढ़ा है। साल 2020 और 21 में अप्रैल से अगस्त महीने के दौरान देश से कुल सब्जियों का निर्यात 14,41,881 टन का हो चुका है, जबकि बीते साल ये आंकड़ा 11,75,154 टन का रहा था।
तो जाना आपने किस तरीके से जो निर्यात के आंकड़े हैं वो काफ़ी बेहतर नजर आ रहे हैं। उस पर और ज़्यादा जानकारी के लिए आइए रुक कर लेते हैं अनुज जी का, लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुज जी, जानना चाहेंगे अभी की स्थिति को देखते हुए आने वाले समय में किस और आपको लग रहा है जो खासतौर से आलू का बाजार है जा सकता है? आलू के बाजार में हमने आवक बढ़ती हुई देखी है। अगर देखें तो नई क्रॉप की आवक स्टार्ट होती हुई दिखाई दी है। हमें लगता है छोटी अवधि में अभी आलू के भावों में तेजी का रुख देखने को नहीं मिलेगा यहाँ पर, क्योंकि आवक बढ़ी है। हमें लगता है छोटी अवधि में भाव नीचे आ सकते हैं। मंडियों में अराइवल बढ़ी है, हालांकि डिमांड भी है, मगर अराइवल यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दी है। हमें लगता है छोटी अवधि में भावों में अभी गिरावट का रुख देखने को मिल सकता है। जी, ऐसे में किसानों के लिए क्या सलाह देना चाहेंगे आप? आलू के किसानों को सलाह है कि इस बार बम्पर क्रॉप हुई है और आवक भी बढ़ी है। हमें लगता है छोटी अवधि में फिलहाल भावों में कुछ प्रेशर देखने को मिलेगा, भावों में नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। तो किसानों को सलाह है कि अभी फिलहाल मंडियों का रुख कर सकते हैं, अपना क्रॉप बेच से निकल जाए, क्योंकि फिलहाल अभी इस बार पैदावार ज़्यादा है और अराइवल भी बढ़ी है। तो फिलहाल भावों में नरमी का रुख बना रहेगा। जी बिल्कुल, फिलहाल अनुज जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ पर अनुज जी बता रहे थे क्या करना बेहतर रहेगा आपको। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं गाजर के बाजार भाव की। महाराष्ट्र की अगर बात की जाए सबसे पहले तो यहाँ की पुणे मंडी में गाजर का भाव रहा 2250 रुपये क्विंटल। पंजाब की फिरोजपुर सिटी मंडी यहाँ भाव रहा 1850 रुपये क्विंटल, जबकि उत्तराखंड की देहरादून मंडी में गाजर का भाव रहा 1500 रुपये क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। तो आज के लिए मंडी खबर में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। मंडियों का ताज़ा हाल लेकर फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।